मंडल अंब के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत ठठल के वार्ड नंबर 7 में खड्ड के बीच पुली ना होना ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालत यह है कि बरसात के दिनों में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस कारण यह वार्ड अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह कट जाता है। इतना ही नहीं, यदि इन दिनों में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना भी असंभव हो जाता है, जिसकी वजह बरसात के दिनों में रास्ते के बीच पड़ने वाला एक नाला है। ग्रामीणों के इस दर्द को सुनकर स्थानीय समाज सेवी सुदर्शन सिंह बबलू मौके पर पहुंचे और उन्होंने जेब से पैसे खर्च करके नाले में पाइप डलवाकर पुली के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। ग्रामीणों में राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि इस समस्या से प्रशासन और पंचायत को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन ग्रामीणों की आवाज ना तो सरकार के कानों तक पहुंची, ना तो प्रशासन ने ही उनकी तरफ ध्यान दिया। वहीं पंचायत को भी कभी उन पर तरस नहीं आया। उन्होंने बताया कि इस पुली को पार करने के बाद करीब 1.5 किलोमीटर तक कच्चा रास्ता भी उनके लिए मुसीबतों से कम नहीं है। नाले के साथ साथ चलने वाला रास्ता बरसात के दिनों में पानी में डूबा रहता है, जिसके चलते यहां से गुजरना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीणों के इसी दर्द को समझते हुए समाज सेवी सुदर्शन बबलू ने हाथ बढ़ाए हैं। सुदर्शन सिंह बबलू का कहना है कि उन्हें ग्रामीणों की इस समस्या का पता चला था और वह इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन को इस मसले का स्थायी हल खोजना चाहिए, नाले को चैनलाइज करना चाहिए और यहां पर पुली बनाकर लोगों को एक स्थायी और पक्का रास्ता मुहैया करवाना चाहिए। बबलू ने बताया कि बरसात के दिनों में ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 की यह बाशिंदे बीमारी की हालत में अस्पताल तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। यदि 3 से 4 दिन तक लंबी बरसात हो जाए तो लोगों को मजबूरन अपने घरों में कैद होना पड़ता है। बबलू ने कहा कि वह ग्रामीणों के लिए एक पुली जरूर बनवा रहे हैं, लेकिन इसका स्थायी हल सरकार और प्रशासन को ही करवाना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि वह अपने विधायक से इस संबंध में रिपोर्ट तलब करें, ताकि नर्क जैसा जीवन जी रहे ग्राम पंचायत ठठल के वार्ड नंबर 7 के बाशिंदों को राहत प्रदान की जा सके। मैं हिमाचल दस्तक न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने साडा अज ये मौका आकर दिखिया तो नाले साडी समस्या नूं जागृत करने वास्ते साडी मदद कर रहे हैं। मैं राजीव कुमार ठठल पंचायत दा निवासी रहने वाला है ते बेड़ जसमा पंचायत साडे नाल ही लगदे आ बेड़ा, जिते साडा ही बड़ी भारी समस्या थी। इस नदी दे विच चला था बच्चों नूं जाने आने नूं स्कूल और साडे पूरे पिंड नूं जाण नूं बेड़ जसमा पंचायत के वार्ड नंबर 7 नूं जाण वास्ते दिक्कत है और गरीबां दा काफ़ी बड़ा दिक्कत है। इन्हूं कोई भी सुनवाई करने वास्ते असीं विधायक साहब नूं भी 2 साल ते एप्लीकेशन दे के कि इस नदी का चैनलाइज किया जाए और इसका समस्या का हल किया जाए पुली बना के। पुल के थल्ले इन्होंने चैनलाइज कर दिता सरकार ने, तो पुल के उत्ते भी इहदा चैनलाइज करके प्रोपर इत्थे पुली बना के समस्या रस्ता जिहड़े आवाजाही है उन्होंने समाधान किया जाए। तो असीं विधायक साहब ने 2 साल पहले इसकी एप्लीकेशन भी दी थी। फिर बबलू सुदर्शन बबलू जी समाज सेवा है, उन्होंने साडी इस गल नूं सुनिया तो उन्होंने कल ये काम करवाया तो इत्थे एक पुली तैयार की गई, टैंपरेरी पुली जिहड़ी इस वेला साडा एक बड़ा बड़ी समस्या का समाधान मिलिया सानू ते साडा इस पानी के निजात मिली इस रस्ते वास्ते। तो मैं सारे वास्ते गुजारिश करता है सरकार की इस काम नूं जल्द से जल्द बनाया जाए, पुली बनाई जाए, चैनलाइज किया जाए नदी का, ताकि साडी जमीनां बचन तो सानू एक रस्ते का अच्छी समाधान मिलन। सबसे पहले तो मैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आके इस गांव की समस्या को देखा और समस्या को उठाया और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। गांव की सबसे बड़ी समस्या है ये बरसाती खड्ड, जो कि बरसात के दिनों में पूरे गांव की से पूरा यह वार्ड नंबर 7 जो है पूरा खड़ जाता है और पुल जो है यहाँ पे एक अति आवश्यक है और ये रास्ता पूरा मेन रोड जो हमारी है वहाँ से ये मिलना चाहिए। इसी समस्या को उठाने के लिए मैं टीवी वालों का धन्यवाद देता हूं, ये आके जिन्होंने इस समस्या को उठाया और ये सरकार तक पहुंचाया। धन्यवाद। सतीश शर्मा जी हमारे जिला परिषद मेंबर हैं, उन्होंने कुछ पहले पाइपें भेजी थी, तो कल मैंने अब यहाँ से अपनी जेसीबी भेजी, वहाँ से किसी किराए पर जेसीबी करके भेजी। मैंने कहा चलो इनका गाँव का ये काम है, जो उनका रास्ते की समस्या फिलहाल इनका हल किया जाए, बाकी फिर हम जो इनका हमने कल जेसीबी के 3-4 घंटे लगा के पूरा ये पाइपें डलवा दी और रास्ता फिलहाल आपकी इनकी गाड़ियाँ आने जाने के लिए और पैदल जाने के लिए रास्ता इनका तैयार हो गया है। पर ये कोई एक परमानेंट हल नहीं है, जैसे बड़े बड़े काम है जहाँ पे इसको एक इनकी बड़ी डिमांड है, इनकी नहीं है। सामने हमें पता लग रहा है कि डिमांड है यहाँ पे जो यहाँ पे बड़ी पुली बननी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बरसात में काफ़ी पानी आता है। आज कोई बारिश नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ पे पानी है, जो पिछली बरसात का पानी है। तो अगली बरसात होगी तो यहाँ पे कितना पानी होता है खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पुली की डिमांड है और साथ में इनके जो लोगों के साथ में घर लगते हैं, आबादियाँ हैं, साथ में लोगों की ज़मीनें हैं, तो जहाँ पे लोगों ने फसल बीज रखी है और वहाँ पे जैसे बरसात आती है तो बरसात में ये लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और लोगों की ज़मीन फसलें नष्ट होती हैं। तो इसके लिए भी हम चाहते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं कि इसको चैनलाइज भी किया जाए, जैसे बाकी तटीकरण सभी बड़ी नदियों का कर रहे हैं, स्वां का कर रहे हैं और बाकी खड्डों का भी कर रहे हैं। तो ये भी एक खड्ड है, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और जब ऐसी सरकार है तो सरकार के पास ये गए भी हैं, विधायक साहब के पास भी गए हैं, विधायक साहब भी इनकी बातें एप्लीकेशन लेते हैं और सुनते नहीं है, लेके साइड पर कर देते हैं, दोबारा कोई इनकी बात की गौर नहीं की जाती है। तो हम आज यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर ये हम इनका हमारा यहाँ पे हल नहीं हुआ, हम सरकार से अभी आपके माध्यम से, भाई बंधुओं के प्रेस के माध्यम से हम सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, पूरे गांववासी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका हल किया जाए। अगर ये हल नहीं किया गया तो हम इसका फिर हम डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के पास पहुंचेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे पूरे गांव वासियों को लेकर, क्योंकि हमने जो सरकार बनाई है, वोटें हम लोगों को जब वोटें आती हैं तो लोगों के पास आते हैं, विधायक आते हैं, तो फिर जब अपना चुनाव जीते हैं तो ऐसी गाड़ियां का उनका शीशा तक नहीं खुलता, लोगों बेचारे उनके हाथ से नमस्ते बुलाने तक भी तरस जाते हैं कि नमस्ते उनको बोलते कि वो नमस्ते का जवाब नहीं देते। तो ये बातें गलत है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोगों ने आपको किसी के लिए चुना हुआ है तो उनके काम करो और काम किए जाएं। और भी यहाँ पे और भी काफी समस्या है, जैसे बिजली की समस्या है यहाँ पे, तो वो भी समस्या का हल किया जाए। पर फिलहाल हमारा जो मेन जो समस्या है हमारी ये पुली की है और यहाँ पे इसका स्वां नदी का चैनलाइज किया जाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए अम्ब से संतोष कौशल।